कल क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ काम नहीं करता, फारिग हूँ। अच्छा, बच्चे काम करते हैं? बच्चे काम कर क्या काम कर रहे हैं बच्चे? बच्चे जॉब पे हैं। जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अंकल, आपको क्या लगता है फ़िलहाल जो महंगाई की शरह जा रही है और जो महंगाई का दौर जा रहा है, हालात कितने ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं मज़ीद आगे? बहुत मुश्किल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। हम वाइट कॉलर तो फिर भी कुछ ना कुछ फाइट कर रहा है। जो बेचारे गरीब हैं वो तो बिल्कुल ही रह गए। अब इतनी महंगाई है कि पहले तो हम अफोर्ड कर रहे थे बिजली वगैरह भी। कल मेरा 70,000 रुपये बिल आया, तो आज मैं ये पता करने आया हूँ मैं। और अभी लोगों ने उस तरीके से एसी नहीं चलाए, डर डर के चलाए थे कि भाई इतना ज़्यादा बिल ना नहीं नहीं, हमने सिर्फ रात को चलाए हैं 5 घंटे, दिन में चलाया ही नहीं है गर्मी में। 70,000। हाँ, 70,000। सही है, तो आपने सोचा कि मैं सोलर पैनल लगवा लें? सोलर पैनल लगवा लें, एक दफ़ा मुश्किल होगी लेकिन ये फ्यूचर में तो बेहतर हो जाएगा। तो अंकल, आपने सुना होगा कि जैसी हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जी लोग वापडा की बिजली छोड़ के सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वैसे इनको एकदम याद आ गया कि जी अब नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जी सोलर सार्फिन के पास लाइसेंस होना ज़रूरी होगा। ये सारी चीज़ें मतलब एक कुदरती तौर पर हम लोग ले रहे हैं बिजली, इस पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। तो इस बारे में सबसे पहले आप क्या सर, हम तो ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं। अपनी बिजली ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही इस्तेमाल करेंगे, वापडा से कुछ नहीं लेंगे। सही है। और जो ये नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग वाले तो अजाब में पड़े हुए हैं। मेरे बच्चों के एक अलहदा घर हैं तो उनके लगे हुए हैं, तो उनको अजाब में पड़ा हुए हैं सारे। मतलब पहले जो कीमत थी 55 रुपये, अब वो है तकरीबन साइज हुई भी है। बस ठीक है, अब वो जो नया जो आ रहा है उसमें सुनने में आया है कि 10 रुपए के हिसाब से कोई करेंगे ये। 10 से 12 यही सुना था। ऐसा ही ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये। 15। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अंकल, अभी बजट आ रहा है और उसके असरात हम अभी से ही देख रहे हैं कि महंगाई हर तरफ हर जगह हमें नज़र आ रही है। सोलर पैनल्स की ही मिसाल ले लें, मतलब जो सोलर पैनल पहले जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं 11,000 का मिलता था, वो अब 21 से 22,000 रुपये तक में मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक अंदाज़न एक बात बताई। ऐसे ही हमारे यहाँ एक अजीब सा चक्कर है। कोई बजट आने वाला होता है या कोई ऐसा होता है फ्राइडे आने वाला होता है, तो ये पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे एकदम वो हो जाती हैं। बजट आने वाला होता है, ये जो जितने भी डीलर शॉप लोग हैं, ये मैं डीलर के घर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये लोग जो है ना आर्टिफिशियल प्राइस ऊपर ले जाते हैं। तो इससे जो है ना बाद में बेशक कम हो रही हो, लेकिन ये जब एक दफ़ा यहाँ पे एक प्राइस इंक्रीज़ कर गई वो नीचे नहीं आती। सही है। ये मत तो आप ये क्या समझते हैं, जो पिछले दिनों काफ़ी हमने देखा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भी हर चीज़ महंगी हो गई, और लास्ट टाइम भी जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था हमने देखा था वो इजाफा यही बताया जा रहा था कि जी जंगी सूरत हाल होने की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है, और उस वजह से लिथियम बैटरीज भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। तो कितनी अंकल आप सोलर प्लेट्स ले रहे हैं, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतने पैसों में मिल जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ आए तो वो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? अभी तो जो सुन रहे हैं ना रेट वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, जो मेरी वो कैपेसिटी है ना वो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं 10 के का सिस्टम लगवाना चाह रहा हूँ, तो अभी सर्वे कर रहे हैं, देखें जहाँ से मुनासिब मिलेगा। और 1 नंबर मिलेगा, सबसे बड़ी बात है 1 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर भी है, ठीक है ना, वो मिलेगा वो ले लेंगे। अच्छा, हाँ, सही है। तो आपको क्या मतलब आपने आइडिया लगाया है जो मार्केट के हालात हैं, किस हद तक आपको प्राइसेस बताई जाएंगी कि इतना महंगा है ये सोलर? आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अभी शुरू किया है, अभी तो ये पता नहीं क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे। आपकी ईद आती है ना तो यहाँ पे रेट कहाँ चले जाते हैं। मैं 26 साल इटली में रहा हूँ, ठीक है, इटालियन नेशनल हूँ, ठीक कितना है। फ़र्क है पाकिस्तान और इटली की पॉलिसी? वहाँ पाकिस्तान की मुसलमानों की ईद आती है ना, वो 70% नीचे ले जाते हैं, हालांकि ईसाई लोग हैं, ठीक है। क्रिसमस पे आपको 30% में चीज़ मिलती है। हमारा मुल्क ऐसा है कि ईद त्यौहार पे ये 200% ले जाते हैं, नजायज़ मुनाफा। आप केला देख लें, वो जो 50 रुपये मिलता है वो 300 रुपये किलो मिल रहा होता है। जी हाँ, यहाँ पे हम बेसिकली कहने को मुसलमान हैं लेकिन एक्चुअली मुसलमान नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। और देखिए अंकल, अभी आप मार्केट में हैं और ये अभी मैंने जितने भी दुकानदारों से बात की उन्होंने कहा कि ये वाला सीज़न हमारा पीक सीज़न होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें इक्का दुक्का ही सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए, बाकी तो बैठे हुए हैं नहीं सर, जो बहुत मजबूर है वो निकला हुआ है, जो मजबूर है वो निकला हुआ है, आम कस्टमर नहीं है। मतलब मुझे लगता है इस दुकान पे खाली आप ही कस्टमर हैं, बाकी सारे इनके अपने ही लोग। अभी हमें जहाँ से मुनासिब लगेगा हम वहाँ से लेंगे, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई करेंगे।